नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर क्षैतिज आरक्षण के जिन पदों को होल्ड कर दिया गया था और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी जिन पदों को होल्ड कर दिया गया था। आखिर वो कितने पद थे? लगभग 103 पद थे स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर और क्षैतिज आरक्षण के जो होल्ड हुए थे। और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर लगभग 107 पद थे, टोटल 210 पद। जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर क्षैतिज आरक्षण के पदों को होल्ड किया गया था, तो हम लोग इन पदों को खुलवाने के लिए कोर्ट की शरण में चले गए थे और लगातार हम तब से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी एक ऐसी चीज है, दुश्मन का भी इनसे कभी पाला ना पड़े। ये कहा जाता है, कहावत है, पुराने लोग कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी में इतने चक्कर लग जाते हैं किसी भी केस के डिसीजन में कि आदमी की चप्पलें घिस जाती है। सेम कंडीशन हमारे साथ भी हो रही है। हम लगातार क्षैतिज आरक्षण के केस को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक डिसीजन नहीं आया। अभी भी उस केस को लगातार लड़ा जा रहा है। तो साथियों, क्षैतिज आरक्षण के इस केस को आखिर कब जो है इस पर डिसीजन आएगा, आखिर कब इस पर फाइनल रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, इसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आज बात करने के लिए उपस्थित हूं। साथियों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्षैतिज आरक्षण के जो पद हैं, कितने पद हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। कैसे कैसे हमने केस किया, कैसे कैसे उसमें जो है हमारे केस को मजबूती मिली, लेकिन डिसीजन आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि साथियों, डिसीजन इसलिए नहीं आया क्योंकि केस कभी लग ही नहीं पा रहा है। कहने का मतलब, केस में मान लीजिए कल हमारा अगर केस लगता है, मान लीजिए 10वां नंबर है तो 8वें नंबर पर कोर्ट उठ जाती है। कभी 35वें नंबर में है तो 30 नंबर पर कोर्ट उठ जाती है। कभी लास्ट जो है 5 जुलाई 2024 को हमारा केस था 5वें नंबर पर और तीसरे नंबर का केस चल रहा था और कोर्ट उठ गई। आप समझिए, चीफ जस्टिस के यहाँ हमने अपना केस लगाया। चीफ जस्टिस के यहाँ जब हमने अपना केस लगाया, उसके बाद जब हमारा केस मनोज तिवारी जी की डबल बेंच में चल रहा था, मनोज तिवारी जी जो जस्टिस हैं उनकी डबल बेंच में चल रहा था, वहां पर जब चल रहा था तो हमने चीफ जस्टिस के यहाँ अपना केस लगाया, लेकिन मनोज तिवारी जी ने ऑन रिक्वेस्ट वो केस वापस ले लिया। तो आप समझिए किस तरीके से जो है चीजें हमें घुमा रही हैं, किस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं। लगातार हम इस केस को लड़ रहे हैं, आज भी हमने होप नहीं छोड़ी है। आज भी इस केस में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हार मानना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हमने अभी तक इस केस को इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि इस केस से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है और इस केस को हमें हर हाल में जीतना है। ये बहुत जरूरी केस है साथियों। मैं आप लोगों से, जितने लोग भी क्षैतिज आरक्षण का केस लड़ना चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ क्षैतिज आरक्षण का केस लड़ा जाए, मैं उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप लोग मायूस ना हो, नेगेटिव ना सोचें। पॉजिटिव सोच के साथ हम इस केस को लड़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच के साथ हम इस केस को लड़ना चाहिए। और एक ही बात आप लोगों को कहूंगा कि 210 लोगों के भविष्य का सवाल है। नेगेटिव सोच के क्या होगा? 210 लोगों का भविष्य गड्ढे में चला जाएगा। पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो क्या होगा? इन 210 लोगों के भविष्य को बचाया जा सकता है। अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए। कल को ये हमें इस चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश की होती तो आज हम भी सरकारी सेवाओं में होते। कोशिश, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता यार, मेरी किस्मत खराब है। कुछ नहीं होता है ऐसा, किस्मत कुछ नहीं होती है। आप कोशिश करते जाओ, सफलता एक दिन निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। प्रैक्टिकली हमने इस चीज को फील किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से जितने भी क्षैतिज आरक्षण के केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, जो दिलचस्पी लेना चाह रहे हैं, उन लोगों से एक ही बात कहूंगा, आप लोग जितना भी हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इस केस को लड़ रहा हूं और निश्चित तौर पर ये केस हमें हर हाल में जीतना है। इससे लगभग 210 लोगों के भविष्य का सवाल है। 210 लोगों का भविष्य इस केस से जुड़ा हुआ है। 210 लोगों को रोजगार दिलाने में
हमें अपनी अहम भूमिका निभानी है और हम इस काम को पूरी ईमानदारी से कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, हमारी किस्मत ही खराब है। कुछ नहीं होता है ऐसा कि किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, अपने हाथों से इंसान किस्मत लिखता है। हम इस केस को लड़ रहे हैं और इससे सिर्फ नर्सिंग वालों का भला नहीं होना है। उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आएंगी, जितनी भी भर्तियां होंगी, उसमें क्षैतिज आरक्षण का बेनिफिट सबको मिलना है। तो ये कोई छोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है और इससे पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों का भविष्य तय होना है। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, एक ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यूनिटी में रहें। दूसरे को गाली देने से, दूसरे को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो उसको गाली भी मत दो। कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप गिन के देखिए, उंगलियों में गिन लेंगे आप, इतने लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों के लिए काम हो रहा है? 210 लोगों के लिए काम हो रहा है। कितने लोग कर रहे हैं? 210 लोगों का भला होगा, कितने लोग कर रहे हैं? तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको गाली देने से अच्छा उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो और अच्छे तरीके से उस काम को कर सकें। इसी तरीके से डबल सिलेक्शन वाला जो मामला है, डबल सिलेक्शन में भी जो लोग उन लोगों के खिलाफ हैं कि डबल सिलेक्शन वालों को बाहर किया जाना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। भाई उनका अकेले का भला थोड़ी ना होना है। डबल सिलेक्शन के उतने कैंडिडेट हटेंगे तो उतने नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं साथियों, उन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, इन मुद्दों पर हमें एकजुट होकर आगे आना चाहिए, ताकि इन मुद्दों को बहुत मजबूती से लड़ा जा सके। बहुत जल्द क्षैतिज आरक्षण का केस भी हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा सॉल्व। डिसीजन तो आएगा, सारे फैक्ट हम देख चुके हैं, लगभग सारे डिसीजन हम, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सब कुछ हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तक हमने उसमें जो है मेंशन किया हुआ है। तो पूरा केस मुझे लगता है कि हमारे फेवर में है। बस वही है कि हेयरिंग का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब हेयरिंग होती है, कब ये केस जो है हमारे फेवर में आता है। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आप सभी लोगों को खुशखबरी मिलेगी। आप बस मायूस ना हो, पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, आप लोग बस भरोसा रखिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।